नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बियॉन्ड विकिपीडिया। क्या आपने कभी सोचा है इस पूरी सृष्टि को कौन चला रहा है? क्या सच में कोई ऐसी शक्ति है जो हर चीज़ को संतुलन में रखती है? जब भी इस ब्रह्मांड में अराजकता बढ़ती है, जब धर्म कमज़ोर पड़ता है, तब एक शक्ति हर बार प्रकट होती है। वो शक्ति है भगवान विष्णु। विष्णु पुराण सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, ये पालनकर्ता की कहानी है। ये उस शक्ति का वर्णन है जो इस सृष्टि को संभालती है। कल्पना कीजिए, अनंत ब्रह्मांड, असंख्य तारे, ग्रह, लेकिन इन सब के बीच एक संतुलन है और यही संतुलन बनाए रखते हैं भगवान विष्णु। विष्णु पुराण की शुरुआत होती है एक ज्ञानपूर्ण संवाद से, जहाँ एक शिष्य जीवन और सृष्टि के रहस्य को जानना चाहता है और एक गुरु उसे वो ज्ञान देता है जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि अनुभव में मिलता है। इस पुराण में बताया गया है सृष्टि कैसे बनी, समय कैसे चलता है और जीवन का असली उद्देश्य क्या है। लेकिन सबसे गहरी बात है, सृष्टि कभी खत्म नहीं होती, वो बार बार बनती है और बार बार नष्ट होती है। इसे कहा जाता है सृष्टि का चक्र और इस चक्र के केंद्र में है भगवान विष्णु। कहा जाता है जब सृष्टि समाप्त होती है तब सब कुछ फिर से एक शून्य में समा जाता है और उस शून्य में शेषनाग पर शयन करते हैं भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। उनकी हर सांस के साथ एक नई सृष्टि जन्म लेती है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छुपा है? विष्णु पुराण हमें ये समझाता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो एक बड़े योजना का हिस्सा है। और सबसे पावरफुल बात, भगवान सिर्फ बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर भी हैं। अभी तक हमने जाना इस सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु के बारे में, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, सृष्टि की शुरुआत आखिर कैसे हुई? कल्पना कीजिए, ना समय था, ना आकाश, ना कोई दिशा, चारों ओर असीम शून्य और उस शून्य के भीतर एक अनंत शक्ति विद्यमान थी। वो शक्ति थी भगवान विष्णु। शेषनाग पर शयन करते हुए गहरी योग निद्रा में उनकी हर सांस एक रहस्य थी और तभी उनके भीतर से एक हलचल हुई। उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर जन्म हुआ ब्रह्मा का। ब्रह्मा जी ने जैसे ही आंखें खोली, उन्होंने चारों ओर देखा। सब कुछ खाली था, कोई जीवन नहीं, कोई पहचान नहीं। उनके मन में सवाल उठा, मैं कौन हूँ? मुझे किसने बनाया? उत्तर खोजने के लिए उन्होंने उस कमल के अंदर झांकना शुरू किया। वो नीचे गए और नीचे जाते गए, लेकिन अंत नहीं मिला। थककर उन्होंने ध्यान लगाया और तभी उन्हें एक दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने देखा, उनके सामने प्रकट हुए भगवान विष्णु। विष्णु जी ने कहा, हे ब्रह्मा, तुम्हारा जन्म सृष्टि के निर्माण के लिए हुआ है। यहीं से शुरू हुआ सृष्टि का निर्माण। ब्रह्मा जी ने आकाश बनाया, पृथ्वी बनाई, जल, अग्नि, वायु का निर्माण किया और फिर उन्होंने जीवों को जन्म दिया, देवता, मनुष्य और अन्य प्राणी। लेकिन विष्णु पुराण हमें एक गहरी बात समझाता है, सृष्टि बनाना ही सब कुछ नहीं है, उसे संतुलन में बनाए रखना उससे ज़्यादा जरूरी है। और यही काम करते हैं भगवान विष्णु। जब भी सृष्टि में असंतुलन आता है, अधर्म बढ़ता है, तब विष्णु जी अवतार लेते हैं। लेकिन अभी तक सब कुछ शांत था, सृष्टि बन चुकी थी, जीवन शुरू हो चुका था। पर हर कहानी में एक मोड़ आता है और यहाँ भी। अभी तक हमने देखा सृष्टि की रचना, ब्रह्मा द्वारा जीवन की शुरुआत, लेकिन क्या सृष्टि बनाते ही सब कुछ संतुलित था? नहीं। जैसे जैसे जीवन बढ़ा, वैसे वैसे एक नई शक्ति जन्म लेने लगी। अहंकार, लालच, अंधकार। यही वो क्षण था जब सृष्टि में पहली बार अधर्म ने जन्म लिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि से ही दो प्रकार की शक्तियां उत्पन्न हुई। देवता, जिसमें धर्म, संतुलन, प्रकाश था। असुर, जिसमें शक्ति, नियंत्रण और अहंकार था। शुरुआत में सब कुछ शांत था, लेकिन धीरे धीरे असुरों का अहंकार बढ़ने लगा। उन्होंने सोचना शुरू किया, हम ही सबसे शक्तिशाली हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं।
और यहीं से शुरू हुआ सृष्टि का पहला बड़ा संघर्ष। असुरों ने देवताओं को चुनौती दी, संतुलन को तोड़ना शुरू कर दिया और चारों ओर अशांति फैलाने लगे। डर और अराजकता बढ़ने लगी। देवता चिंतित हो गए। उन्होंने शरण ली भगवान विष्णु की। विष्णु जी जो सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि संतुलन के संरक्षक है। उन्होंने देखा सृष्टि खतरे में है और तब उन्होंने लिया एक निर्णय। जब जब अधर्म बढ़ेगा, मैं अवतार लेकर संतुलन स्थापित करूंगा। यही है अवतार का रहस्य। विष्णु पुराण हमें बताता है, भगवान सिर्फ दूर बैठकर नहीं देखते, वो खुद इस सृष्टि में उतरते हैं। लेकिन ये युद्ध सिर्फ बाहर नहीं था, ये हर इंसान के अंदर भी चल रहा है। हमारे अंदर भी एक देवता है और एक असुर। एक हमें सही रास्ते पर ले जाता है, दूसरा हमें भटकाता है। हर दिन ये दोनों हमारे फैसले को प्रभावित करते हैं। अब सवाल ये है, आप किसे जीतने देंगे? लेकिन अभी असली लीला बाकी है। असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही थी, देवता कमजोर हो रहे थे और तब भगवान विष्णु ने अपना पहला अवतार लिया। अभी तक हमने देखा कैसे अधर्म बढ़ने लगा, कैसे देवता कमजोर पड़ने लगे और अब सृष्टि एक बड़े संकट की ओर बढ़ रही थी। चारों ओर अराजकता फैल रही थी, संतुलन टूट चुका था। असुर अपनी शक्ति के नशे में चूर थे, देवता भय और असहायता में डूबे हुए थे। और तब एक भयानक घटना होने लगी थी, प्रलय। कल्पना कीजिए, आकाश काला हो चुका हो, पृथ्वी कांप रही हो, समुद्र उफान पर हो। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म होने वाला है। देवताओं ने पुकारा, हे भगवान विष्णु, हमारी रक्षा कीजिए। और तभी पूरा ब्रह्मांड एक दिव्य प्रकाश से भर गया। वो एक कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वो था अवतार का संकेत। इस बार भगवान विष्णु ने लिया मत्स्य अवतार, एक विशाल दिव्य मछली जिसकी चमक से पूरा समुद्र रोशन हो गया। लेकिन उन्होंने ये रूप क्यों लिया? क्योंकि सृष्टि को बचाना था। एक ऐसा प्रलय आने वाला था जो सब कुछ समाप्त कर सकता था। उस समय एक धर्मपरायण राजा थे, राजा सत्यव्रत। एक दिन जब वो नदी में स्नान कर रहे थे, उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आई। मछली ने कहा, हे राजा, मुझे बचाइए, बड़ी मछली मुझे खा जाएगी। राजा को दया आ गई, उन्होंने उसे अपने कमंडल में रख लिया। लेकिन कुछ ही समय में वो मछली बड़ी हो गई। राजा ने उसे बड़े पात्र में रखा, फिर तालाब में, फिर नदी में, लेकिन वो हर बार और विशाल होती गई। तब राजा समझ गए ये कोई साधारण जीव नहीं है। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? और तब मछली के रूप में प्रकट हुए भगवान विष्णु। विष्णु जी ने कहा, हे राजा, जल्द ही प्रलय आने वाला है, पूरा संसार जल में डूब जाएगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उन्होंने राजा को आदेश दिया एक विशाल नाव बनवाने के लिए और उसमें जीवन के बीज, ज्ञान और आवश्यक चीजें रखने के लिए। और फिर वो भयानक प्रलय आया, पूरा संसार जल में डूब गया। लेकिन उस अंधकार के बीच एक आस थी, मत्स्य रूप में भगवान विष्णु। उन्होंने उस नाव को अपने सींग में बांधकर सुरक्षित रास्ता दिखाया और इस तरह जीवन की एक नई शुरुआत मिली। विष्णु पुराण की ये कथा हमें क्या सिखाती है? जब तक कुछ खत्म होते दिखे तब भी उम्मीदें बाकी रहती हैं। जब सब कुछ खत्म होता दिखे तब भी उम्मीदें बाकी रहती हैं। और जब हम धर्म के मार्ग पर होते हैं तब भगवान खुद हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, आगे और भी बड़े अवतार आने वाले थे जो असुरों के अहंकार को तोड़ देंगे। अब तक हमने देखा सृष्टि की रचना, देव और असुरों का संघर्ष और मत्स्य अवतार द्वारा जीवन की रक्षा। लेकिन क्या इससे अधर्म खत्म हो गया? नहीं, समय के साथ असुरों का अहंकार फिर बढ़ने लगा। अब वो सिर्फ शक्ति नहीं थे, वो अमरता चाहते थे। देवता फिर से कमजोर पड़ने लगे। उन्होंने शरण ली भगवान विष्णु की। तब विष्णु जी ने एक योजना बनाई, समुद्र मंथन की। एक विशाल समुद्र जिसमें अनगिनत रहस्य छुपे हैं।
देवता और असुर दोनों मिलकर समुद्र को मथते हैं। एक तरफ देवता, दूसरी तरफ असुर। बीच में मंदरांचल पर्वत और वासुकी नाग। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, सबसे पहले निकला विष, इतना भयंकर कि पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब भगवान शिव ने वो विष पी लिया और बन गए नीलकंठ। इसके बाद एक एक करके दिव्य रत्न निकलने लगे, धन, शक्ति, सौंदर्य और अंत में अमृत। अब सवाल था, अमृत किसे मिलेगा, देवताओं को या असुरों को? असुरों ने चालाकी से अमृत छीन लिया, लेकिन विष्णु जी की लीला अभी बाकी थी। उन्होंने लिया मोहिनी अवतार, एक ऐसा रूप जिसे देखकर असुर भी मोहित हो गए। मोहिनी रूप में विष्णु जी ने अमृत को देवताओं में बांट दिया और इस तरह धर्म की जीत हुई। लेकिन विष्णु पुराण हमें सिर्फ कहानी नहीं सुनाता, ये हमें जीवन का सबसे बड़ा सच दिखाता है, सबसे बड़ा सच सिखाता है। जीवन भी एक समुद्र मंथन है, जहाँ हमारे अंदर अच्छे और बुरे विचार हर दिन टकराते हैं। पहले निकलता है विष, जैसे दुख, संघर्ष और कठिनाइयाँ। लेकिन अगर हम धैर्य रखते हैं तो अंत में मिलता है अमृत, जैसे सफलता, शांति और सच्चा सुख। और सबसे गहरी बात, भगवान हमेशा हमारी मदद करते हैं, लेकिन सही समय पर सही तरीके से। यही है विष्णु पुराण का सार, संतुलन, भक्ति और धैर्य। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप अपने जीवन के समुद्र मंथन के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने अंदर के असुर को हरा पाएंगे? अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल बियॉन्ड विकिपीडिया को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम खोलेंगे एक और रहस्यमय पुराण का सच। आप देख रहे हैं बियॉन्ड विकिपीडिया।